अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम ही है आप लोगों के पार्ट 2 में सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं। वो न्यू चैप्टर्स में कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है बोले तो गंगेयल्ली दीपमाले। गंगेयल्ली दीपमाले ये लेसन का एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में देखेंगे। सबसे पहले ये टाइटल का मीनिंग देखिए क्या है। गंगेयल्ली दीपमाले, गंगे बोले तो यहाँ पे गंगा नदी के बारे में बोल रहे। दीपमाले, दीपा बोले तो है दियों को बोलते, जो यूजुअली नॉन मुस्लिम के लोग दीपावली में यूज करते हैं, वो दिया। माले बोले तो है दियों का हार। यहाँ पे गंगा नदी में जो दिए छोड़ते हैं वो दियों का हार के बारे में एक्सप्लेनेशन है। क्या है देखेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि परिचय देखिए। ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು 7/2/1926 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಶಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಈಸೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ये गंगेयल्ली दीपमाले लेसन लिखे वाले कौन है बोले तो J.S. शिवरुद्रप्पा। इन्हों कब पैदा हुए थे देखो 7 फरवरी 1926 में नो पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए बोले तो शिवमोगा में। शिवमोगा जिले है, उसमें काशीपुरा बोल के तालुक है, वहाँ पे ईसूरू बोल के ग्राम है, वो गांव में नो पैदा हुए। ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕವಿ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಕವಿ ಪೋಯಟ್ ಬನ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ವೇವಕ್ಕೆ ಬರೆ। ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ ಮಧ್ಯದ ಸೇತುವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುತ್ವತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಿರಿಯರು ಇವರು। ಮೈಸೂರು, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು। देखो इनो मैसूर और उस्मानिया बेंगलुरु विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय बोले तो यूनिवर्सिटी। कौन से यूनिवर्सिटी? मैसूर के, उस्मानिया, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के इन्हों क्या थे? प्रोफेसर थे। ओके बोले J.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ PhD पदवी ದೊರೆತಿದೆ। देखो इनो महाप्रबंध, प्रबंध बोले तो ऐसे राइटिंग को बोलते। वो ऐसे राइटिंग का टॉपिक क्या बोले तो है सौंदर्य समीक्षे। ये टॉपिक के ऊपर उन्होंने ऐसे राइटिंग लिखते, उसके लिए उनको क्या मिला? PhD का किताब मिला। सोगते ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ 22 ದಿನ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಕ್ಕೆ सोवियत लैंड प्रशस्ति दೊರೆತಿದೆ। देखो इसके अलावा उन्होंने मास्को में 22 डेज बोल के है एक प्रवास कथना बोले तो है जब हम एजुकेशनल टूर या फिर टूर को जाते हैं उसके बारे में हम क्या लिखते हैं? स्टोरीज लिखते हैं, उसके बारे में सारे डिटेल्स लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रवास कथना बोलते हैं। तो मास्को में 22 डेज थे, तो वो मास्को के बारे में जो स्टोरीज लिखे, ट्रैवल स्टोरीज, उसको लिए उनको क्या दिए बोले तो है कौन सा अवार्ड दिए बोले तो सोवियत लैंड प्रशस्ति। ये अवार्ड उनको दिए ಸಿಗತ್ತೆ। ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶ ಕೃತಿಗೆ केंद्र साहित्य अकेडमी प्रशस्ति लभिसिದೆ। देखो इनको और कौन से अवार्ड मिले सो है, कौन से बुक्स के लिए। देखो ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿಂತನ ಎಂಬ विमर्श कृतिಗೆ काव्यार्थ चिंतना बोलते हैं। ये बुक के लिए उनको कौन सा अवार्ड दिए सो है? केंद्र साहित्य अकेडमी प्रशस्ति अवार्ड दिए सो है। ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ पंप प्रशस्ति ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ। इसके अलावा इनको पंप प्रशस्ति और मास्ती प्रशस्ति भी मिले ಸಿಗತ್ತೆ। ಸಮಗಾನ, ಚೆಲುವು, ಒಲವು, ಸಂಜಿದಾರಿ, ದೇವಶಿಲ್ಪ, ದೀಪದ ಹೆಜ್ಜೆ, ತೀರ್ಥವಾಣಿ, ಕಾರ್ತಿಕ, ಅನಾವರಣ ಮೊದಲಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಏನು लिखे सो कवन संकलन के नेम से। नेक्स्ट देखिए
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಇವರ ಗಂಗೆಯ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಿಂದ आरिसिदे। देखो आप लोगों को ये गंगेयल्ली दीपमाले ये लेसन किस बुक में से सेलेक्ट करे बोले तो उनकी गंगेय शिखरगळल्ली बोलके प्रवास कथन, ये भी एक ट्रैवल स्टोरीज है, स्टोरी बुक है, उसमें से है आप लोगों को ये लेसन लिए सो है, सेलेक्ट करे सो है। अब ये लेसन के बारे में क्या है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ಮೇ ತಿಂಗಳು 1984 13ನೇ ದಿನಾಂಕ ಇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಿದ್ವಾರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೆವು. ಸಂಜೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆರತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು। देखो यहाँ पे राइटर JS शिवरुद्रप्पा ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ ट्रैवल करने कब से उनका ट्रैवलिंग स्टार्ट हुआ बोले तो मई 1984। डेट कौन सी है बोले तो 13 डेट 13 मई 1984 को इनका ट्रैवल स्टार्ट हुआ गए। वहां पे इಳಿ मध्याह्न बोले तो इಳಿ मध्याह्न बोले तो शाम के टाइम पे, जैसे 3-4 बजते ना, जब है धूप कम होते रहती है उसको क्या बोलते हैं इಳಿ मध्याह्न बोलते हैं। येरु मध्याह्न बोले तो 12-1-2 बजते ना, उस टाइम पे धूप बहुत हाई लेवल पे रहती है तो उसको क्या बोलते हैं येरु मध्याह्न बोलते हैं। इಳಿ मध्याह्न बोले तो शाम के टाइम 3-4-5 बजे कम होते रहती धूप, उसको क्या बोलते हैं शाम इಳಿ मध्याह्न बोलते। उस टाइम पे उन्होंने क्या करते हैं सारे हरिद्वार को घुमा के गंगा नदी के ब्रह्मकुंड जाके वहां पे जो आरती होती वो आरती देखना रहता कहते किसे ये राइटर को। उन्हें क्या करते साइकिल रिक्शा, वहां पे हरिद्वार में सबसे ज्यादा ट्रैवल किसमें करते बोले तो साइकिल रिक्शा में करते। तो है राइटर क्या करते साइकिल रिक्शा लेके है हरिद्वार घूमते हुए आते। एंड में उनको शाम के टाइम पे क्या देखना रहता गंगा नदी का ब्रह्मकुंड का नजारा देखना रहता। इसके वास्ते जल्दी जल्दी हरिद्वार घूमना बोल के सोचते। ಹಿಮಾಲಯದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡುವರ ಪಾಲಿಗೆ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುವ ಪುರಾಣದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣ ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಗಳ ಒಂದರ ಜೊತೆಗೊಂದು बिड़िसलागದಂತೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಇಲ್ಲಿ। देखो हिमालय यात्री हिमालय को जाने वाले हरिद्वार से ही जाना गते, वो एक रास्ता एक दूसरे से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है बके बोले। हरिद्वार ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಗರಗಳಂತೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ। देखो हरिद्वार भी एक क्या है तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र बोले तो है यहाँ पे पवित्र स्थान बोलते हैं। पवित्र स्थान तीर्थ क्षेत्र बोले तो जो नॉन मुस्लिम के मानते के हमें ये प्लेस पे जाके मन्नते मांगेंगे या फिर पानी नहाए तो उन्हें पवित्र होते बोलते, उसको क्या बोलते तीर्थ क्षेत्र बोलते। ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ। वहाँ हरिद्वार में भी पहले जो कल्चर था वही कल्चर अब तक चलते आ रहा बोल के बोले। ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬೀದಿಗಳ ಸಾಲು, ನಡುವೆ ತಟ್ಟನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಗುಡಿಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂಶವಾದ ಗಲೀಜುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ। देखो यहाँ पे हरिद्वार में क्या रहते बड़े बड़े घरा है कहते, महाड़ी वाले फ्लोर वाले घरा है बोले। और है रास्ते रास्ते में वहां पे हम बहुत सारे मंदिरों को देख सकते। गुड़ी बोले तो मंदिरों को बोलते। देखो जैसे हम लोग दरगाह बोलते उसी तरह नॉन मुस्लिम के लोग गुड़ी या फिर मंदिर बोलते। मंदिर देख सकते कहते। आश्रमಗಳು धर्मशाಲೆಗಳು, देखो रास्ते में उनको है गुड़ी आश्रम और बोले तो धर्मशाले, ये सारी चीजें है
ರಸ್ತೆ में नजर आते बोके बोल रहे ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನಾಂಶವಾದ ಗಲೀಜುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ देखो हर एक जगह जहाँ पे भी ये पवित्र स्थान रहता वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह गलीज रहती पर यहाँ पे नहीं है वो के बोल रहे पर अब रिसेंटली हर एक जगह हर एक पवित्र स्थान में है गलीज देखा जाता तो उसको गलीज नहीं हुए जैसा हम बचाना ये हमारा काम है कहीं पे भी जाने गंदगी नहीं रखना उसको साइड में हटा देना या फिर कहीं और फेंक देना ना कि उसी में रहना ಹರಿದ್ವಾರ ಭಾರತದ 7 ಪ್ರಾಚೀನ ಪವಿತ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು देखो ये हरिद्वार हमारे भारत के प्राचीन 7 पवित्र स्थानों में एक स्थान है कहते वो कौन से 7 स्थान है पवित्र स्थान है देखिए अयोध्या मथुरा काशी माया कांची अवंती द्वारावती इवे पुराणोत्करवाद प्राचीन नगरಗಳು देखो पुराण महाभारत पुराण वेद बोलते हैं उसी तरह ये पुराण में लिखे हुए 7 पवित्र स्थान है कौन से बोले तो है अयोध्या है मथुरा है काशी है माया है कांची है अवंती है और बोले तो द्वारावती है ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ माया ಎಂಬುದೇ हरिद्वार देखो ये लिस्ट में माया बोलने वाला ही क्या है हरिद्वार है कहते ये हरिद्वार का नाम क्या है माया वो लिस्ट में माया बोल के भी वर्ड आया देखो ಅದನ್ನು ಮಾಯಾಪುರಿ ಮಾಯಾವತಿ ಎಂದು उल्लेखिಸಲಾಗಿದೆ देखो पहले पुराण में क्या लिखे हुआ है कहते माया या फिर मायापुरी या फिर मायावती बोल के लिखे सो है कहते किसे हरिद्वार का नाम ಚೀನಾ ದೇಶದ ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಿಕನಾದ ಹುಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮೊಯಲು ಅಥವಾ ಮಯೂರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ देखो चीना देश से आया हुआ बौद्ध धर्म का इंसान यात्रिका कौन है बोले तो हुयेन त्सांग इन क्या करा ये हरिद्वार को क्या बोल के बुलाया बोले तो मायोलो या फिर मयूरा बोल के बुलाया सो है ये हुयेन त्सांग के बारे में टिप्पणी में क्या दिया सो है देखो हुयेन ತ್ಸಾಂಗ್ ಚೀನಾ ದೇಶದ बौद्ध यात्रिका देखो हुयेन ತ್ಸಾಂಗ್ ಚೀನಾ देश का बौद्ध यात्रिक है ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ तानु कंडा देखो इन्होंने हमारे भारत के हर एक जगह को क्या करा विजिट करा सो ಹೇಗತೆ ಕೆಳದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಿಯುಕಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ हमारे देश के हमारे भारत के प्लेसेस में उन्हें विजिट करके उनकी एक बुक है सीयूकी किसकी हुयेन त्सांग की सीयूकी में उन्हें हमारे भारत के बारे में लिखे सो ಹೇಗತೆ ये हरिद्वार को क्या बोलते मायोलो या फिर मयूरा बोल के पुकारे गए ಈ ಹೆಸರಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರೊಂದು हरिद्वारಕ್ಕೆ इतु देखो ये नाम से पहले ये हरिद्वार का और एक नाम था गते वो नाम कौन सा है बोले तो कपिला स्थाना क्या नाम था कपिला स्थाना ಸಾಗರ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಬೂದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಗರ ವಂಶದ ಭಾಗೀರಥನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಲು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಹರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಂತೆ ಇದು देखो यहाँ पे है गंगा नदी कैसा आई के बोल रहे देखो यहाँ पे एक स्टोरी है सागर के पुत्र को है कपिला महर्षि बोल के एक ऋषि मुनि रहता उन ऋषि मुनि क्या करता एक श्राप देता वो श्राप की वजह से उन क्या होता जल के भस्म होता बूदी बोले तो है राख बनता उन जल के राख बनने के बाद है इनके बेटा क्या होता कौन रहता भगीरथा रहता उन भगीरथा क्या करता तपस करने के बाद है ये गंगा नदी स्वर्ग बोले तो है जन्नत से जमीन पे आई जमीन पे आने के बाद है ये जो राख है वो राख को पानी में मिल गया है इस वजह से है उनको क्या मुक्ति मिली गई वो ऋषि मुनि जो श्राप दे के जलाता शराब दे के जलाने के बाद है उनको मुक्ति नहीं मिलती मुक्ति मिलने के वास्ते वहां पे गंगा नदी का क्या बोलते
गंगा नदी पैदा करे बोल के बोल रहे। इसीलिए गंगा नदी में अभी भी नॉन मुस्लिम के लोग क्या करते हैं, अपने मरे हुए पूर्वजों के जो राख रहती वो राख वो नदियों में बहता डाल देते हैं, ताकि उन लोगों को क्या मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। ये प्रथा यहाँ से स्टार्ट हुई। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, और उसका वीडियो का लिंक ये वीडियो के एंड लिस्ट में लगाऊंगी। आई होप आपको ये हेल्प हो, और पार्ट 2 इसका पार्ट 2 वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू।